हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? दोपहर के बज रहे होंगे 12। वैसे 11:30 भी हो सकते हैं। तो आलू का पराठे बन रहे हैं आज हमारे घर में। आजकल जो आलू आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आलू आ रहे हैं। ये बेहतरीन आलू मई जून तक चलते हैं, लेकिन फिर हो जाते हैं अजीब से आलू, जो कि 2-3 महीने आते हैं। इन आलू के तो ऐसे पराठे बनते हैं कि आप हाथ से आलू को फैलाओ और पराठा डायरेक्ट बन जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया जो होते हैं खिले खिले आलू। चिप्सूना आलू भी बोलते हैं, नए आलू बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से आलू होते हैं, मेरे को तो नहीं पता। हाँ, नए आलू, पुराने आलू, पहाड़ी आलू, देसी आलू और चिप्सोना आलू। फ़र्क मुझे पता नहीं है, नाम मुझे सबके पता है इनके जिनके आपको बताएं। तो यहाँ पे जो है पराठे बनाने शुरू कर दिया था और पराठे बनाएंगे। मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन मैं नहा करके गाउन पहन लेती हूँ लगभग डेली, क्योंकि देखो मुझे शॉप पे जाना होता है। फिर शॉप पे जाने के लिए कपड़े चेंज करने होते हैं। अब चेंज करने ही हैं, और अगर मैं उन कपड़ों को पहन के बनाऊं, हालांकि मैं बहुत सेफ्टी से बनाती हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं कि गंदा हो, लेकिन हो तो सकता ही है ना। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं यार, कपड़े चेंज करके बनाएंगे, ताकि गंदा हो तो गाउन ही हो, फिर ये साफ रहेगा। तो बस आप लोग भी आओ, गर्मा गर्म आप लोगों को भी मैं आलू के पराठे खिलाती हूँ। पराठों में मैंने खूब सारा धनिया, पिट्ठी में, पराठों में नहीं पिट्ठी में, खूब सारा धनिया, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाली थी। तन्मे के लिए अलग पिट्ठी निकली थी। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तक तन्मे गुड्डू दोनों के लिए अलग पिट्ठी निकलती थी, लेकिन टाइम बदल चुका है। अब गुड्डू का जो है यही वाला पराठा बनता है जो हम सब लोग खाते हैं, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया वाला। और तन्मे का बनता है बस अलग से पराठा, सिंपल पिट्ठी वाला। तो तन्मे के लिए पिट्ठी निकालनी पड़ती है, और बीच में मैं अब उसके लिए ही बनाने लगी हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने पहले विपिन को दिया, क्योंकि विपिन आए थे, उनको बुलाया था मैंने, आओ पराठा खा के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सुबह ही चले गए थे 10 बजे के करीब। और ये पराठे वगैरह बनते बनते 12 ही बज जाते हैं, क्योंकि फिर नहाना वहाना भी चल रहा होता है सबका। तो फिर सब फ्री हो जाते हैं, तब मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ कि सबको खिलाऊं। तो गुड्डू भी खा रही है, तन्मे भी खा रहे हैं, और विपिन खा के जा चुके हैं सबसे पहले। आज विपिन ने ही खाया है, क्योंकि एकदम अर्जेंट आए थे। मैंने कहा यार 2 मिनट के लिए आ जाओ, घर पे कुछ बन रहा हो इस टाइप का, सब खाए तो बड़ा अच्छा लगता है। अब वही ना खाते, हम सब खा लेते तो मुझे अजीब अजीब सा लगता रहता। तो चलो सबको खिला दिया, अब बारी आ जाती है मेरी और आप लोगों की। आपके हिस्से का भी मैं ही खा लूँगी। तो ये प्लेट लग चुकी है, चाय, आलू का पराठा और अचार। आलू का पराठा मुझे दही के साथ बहुत ही कम पसंद है, बहुत ही कम। आलू का पराठा हमेशा मुझे अचार हो, चाय हो और मक्खन हो, मज़ा आ जाता है। तो चलो आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ शॉप पे, मुझे आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए। बस अब मैं पहले ग्रीन टी पीऊँगी, और मैं ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी कुछ भी पी लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी भी पीऊँगी, लेकिन वो अभी नहीं पीऊँगी, पहले मैं ग्रीन टी पीऊँगी। ग्रीन टी क्योंकि मेरी घर पे रखी है, यहाँ भी है शायद। अब उसमें कितने पैकेट है कितने नहीं पता नहीं। आईब्रोज़ कितनी हो गई है ना, कराऊँगी, अभी मन नहीं है। और अभी जो है माल खोलना है, माल आया है, और फिर लाइव करना है, पैकिंग होनी है, बहुत सारे काम हैं। काम घर पे जाओ, वहाँ पे भी बहुत सारे हो जाते हैं जाते ही, और यहाँ पर भी। ना करने को ना करो, कोई कह थोड़ी रहा है, पर करने पड़ते हैं यार। अपना रूटीन, अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसको सच में कर्म ही पूजा है। जितना आप अपने काम को देते हैं, उतना आपको आपका काम वापस देता है। कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, चीज़ें देर से होती हैं, पर देता ज़रूर है। चश्मा हटा दिया था, पसीने आ गए थे चलते चलते, क्योंकि मैं पैदल आई हूँ। मैंने कहा पैदल जाऊँगी यार। बाल मेरे मुड़ने लगे हैं अब, और चश्मा मुझे चेंज कराना है। देखती हूँ, कराती हूँ नहीं कराती हूँ, 1 साल और चलाती हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने एक बहुत महंगा चश्मा ले लिया था, जिसको मैंने लगाया भी नहीं, लेकिन ले लिया था। तो मैं उसकी भरपाई इस चश्मे को लगा के कर रही हूँ, कि नया चश्मा अभी नहीं लूँगी, बहुत महंगा ले लिया था। जब लेंस गिर जाते हैं तब और लगता है, जब ऐसे ही लगा के देखते हैं तब कुछ और लगता है। और अभी जो है पहले मैं वो पीऊँगी ग्रीन टी, फिर कुछ बिल्स पेंडिंग है कल के, और जो माल आ जाए है वो पे करूँगी। फिर अपने आगे के वही सारे काम शुरू हो जाएंगे, वो सब करूँगी। पर जैसे ही मैं काम शुरू करती हूँ ना, मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ इस काम को करते हुए।
और अब तो एक रूटीन बन गया है, यहाँ से जाना वहाँ से आना। कुछ लोगों को घर के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को यहाँ के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को मिले जुले व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो कोशिश तो यही रहती है कि यहाँ के कम से कम बनाऊँ, लेकिन कई बारी बन जाते हैं और आप लोग उनको बर्दाश्त भी कर लेते हो, सबसे बड़ी बात है। और मेरे को ना आप लोगों से कुछ बात शेयर करनी है। बात वो क्या है, मेरे मायके को लेकर है। बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ इस बात को जो मैं बता रही हूँ मेरी भाई की शादी से कनेक्ट मत करना, क्योंकि वो बात नहीं है। खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ, दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो समझ में भी नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। और इस बात को ना कम से कम 1-1.5 महीना हो चुका है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। पर अब जल्दी ही शेयर करूँगी, या तो इसी ब्लॉग में या अगले ब्लॉग में। अगर ये जो व्लॉग है 2 दिन का है, और 2 दिन ऐसे नहीं कि मंडे और ट्यूसडे हो गया हो या कल और आज हो गया हो। 2 दिन ऐसे हैं कि एक व्लॉग बना है 2 दिन पहले, फिर मतलब आधा व्लॉग बना है 2 दिन पहले, और ये अब जो आप देख रहे हैं साग धोना काटना ये सब, ये व्लॉग है 2 दिन बाद। तो इस तरीके से आप बोल लीजिए 4 दिन में ये व्लॉग कंप्लीट हो पाया है, 1 दिन पहले और 2 दिन का गैप लेके फिर चौथे दिन। तो आज जाके फ़िलहाल फाइनल व्लॉग कंप्लीट होगा। और यहाँ पे जैसे कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप साग नहीं बना रहे हो, तो साग हमारे घर में एक बार पहले भी बन चुका है, बट मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि व्लॉग जैसे कई बारी कम हो पाता है। तो साग रखा और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और मैं रेडी होने लग रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं रेडी होके? हमारी जो ताई सास हैं उनके यहाँ पे भात नोतने के लिए आ रही हैं ननंद जी हमारी, मतलब ताई सास की बेटी, और हमारी भी वो ननंद ही लगती हैं। ताई चाचा और ये सब जो रिश्ते होते हैं ये भी अपने बहुत क्लोज़ रिश्ते ही होते हैं। और रिश्ते तो देखो अपना बिल्कुल ख़ास हो या कोई दूर पैर का हो, मानने से होता है कि आप कितना मानते हैं। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि सब लोग मिलेंगे। भात नोतना बहुत अच्छी रस्म होती है, पर मैं उसमें थोड़ा सा कुछ वो हो जाती हूँ, पता नहीं यार, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मैं ज़्यादा इमोशनल सी होने लगती हूँ। कुछ शादीशुदी वाली रस्मों में, भात वाली रस्मों में, और कुछ कुछ चीज़ों में। आप लोगों के साथ भी हो रहा है ऐसा, मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं लगभग रेडी हूँ, बस हाथों पे क्रीम रह गई है, जो कि आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके डेली रूटीन का, कि आपको अपने हाथ पैरों पे ये लगानी होगी, वरना सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन। तो मैंने आज अपना ये ब्लू सूट पहना है और मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ। आप लोगों को लेके नहीं जाऊँगी मैं वहाँ पे, देखो जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना वहाँ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले भाभी के घर जाऊँगी, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ भाभी के साथ ही जाती हूँ। तो भाभी के घर जाऊँगी, वहाँ से भाभी को लूँगी, फिर भाभी के साथ मैं वहाँ जाऊँगी। भाभी के तो आजकल व्लॉग्स बिल्कुल ना के बराबर ही हो गए हैं। 8-10 दिन हो गया उनका व्लॉग आए हुए, और अभी उनका व्लॉग आ ही नहीं रहा है। भाभी को मैं बहुत बोलती हूँ यार व्लॉग डाला करो, देखो मैं नहीं डाल पाती क्योंकि मेरा तो दूसरा काम है, लेकिन वो नहीं डाल पाती। पर थोड़ा बहुत वो भी जो है कई बार डिस्टर्ब हो जाती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्लॉग ना आने के पीछे, कई बार वो डीमोटिवेट भी हो जाती हैं। पर अगर भाभी मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो भाभी व्लॉग डालो, जल्दी डालो। तो यहाँ पे देखो मैं भाभी के यहाँ गई थी, फिर वहाँ से हम जो है भात नोतने वाली रस्म में गए थे, उसके बाद मैं विपिन के साथ मार्केट के लिए निकल गई थी। और यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं साहिल वालों के यहाँ पे। यहाँ से मुझे लेना है अपने लिए स्वेटर, लेकिन मुझे एक भी स्वेटर समझ में नहीं आया। विपिन को जैकेट लेनी है अपने लिए, तो वो जैकेट देख रहे थे, जैकेट के साथ साथ मैंने सोचा चलो एक टी शर्ट ले लेते हैं उनके लिए। विपिन के लिए या बच्चों के लिए शॉपिंग करना अच्छा तो लगता ही है, विपिन के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़े चूज़ी हैं, हर तरह की चीज़ें नहीं पहनते हैं, तो उनके लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा काम हो जाता है कि क्या लें क्या छोड़ें क्या नहीं। तो वो साथ में थे तो मैं पूछ रही थी ये वो, तो उन्होंने एक जैकेट ही ली जो उनको लेनी थी। उसके बाद मेरे स्वेटर के लिए मैं गुप्ता वालों के यहाँ भी गई। सच बताऊँ स्वेटर मिल ही नहीं पा रहा था, मिल ही नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल हो गई थी। ऐसे लग रहा था स्वेटर ना ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही हूँ। मैं बहुत जल्दी शॉपिंग करने वालों में से हूँ, मेरे को ऐसे नहीं है कि मुझे इस दुकान पे भी जाना है, उस दुकान पे भी जाना है, इस पे भी जाना है, नहीं,
मैं एक दुकान पे जाती हूँ, वहीं से मेरा लगभग हो जाता है। लेकिन स्वेटर के मामले में हमेशा मेरे साथ यही होता है कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। तो यहाँ पे और भी कस्टमर थे, तो उनके साथ भी मैं जल्दी से बातचीत कर ली, मतलब बातचीत वो वाली नहीं, जैसे चीज़ को लेकर। तो वो बोल रहे थे कि ये अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है और साइज़ भी मुझे ठीक आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और देखा था, उसका साइज़ छोटा था। मतलब बटन बंद ना करूँ तो ठीक है, पर बटन बंद करना पड़ जाता है कई बारी। तो चलो देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं, घर जाके दिखाऊंगी आपको। आज मैं आपको यहाँ बैठ के दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। चलो, क्योंकि मैंने ना चेंज कर लिया, आके चेंज करने का मन करता है कि बस आए हैं तो फटाफट से चेंज कर लूँ और फिर किचन में घुसना है मुझे, फटाफट साग बनाना है। साग की सारी तैयारी तो वैसे कर दी थी, किश्तों में हुई है तो पता नहीं चला। जैसे साफ़ करना एक दिन हो गया, फिर आज उसको सुबह में उसको धो के कुकर में चढ़ा के सीटी लगा के और उसको ब्लेंड करके, मैं सोची थी आज घमूंगी हाथ से, लेकिन मेरे पास तो रही नहीं है, तो इसीलिए फिर ब्लेंडर से कर दिया। दोपहर में हम लोग, जैसे कि शायद मैंने वॉइस ओवर में बताया होगा कि हम लोग भात नोतने आई हुई थी, जो ताई सास हैं उनकी बेटी ननंद, मतलब उनके बेटे की शादी अगले महीने, वहाँ जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद मार्केट गए, जो शॉपिंग करके लाई हूँ। मुझे मेरे लिए स्वेटर खरीदना था, एक तो इधर उधर जाना वाना लगा रहता है, तो वही अपना ही फिर के 1 या 2 स्वेटर है वही हुए जा रहा है। ये मेरे घर का है, इसको मैं नहीं पहन के जाती हूँ, तो अपने लिए लेने गई थी, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे तो मैं एक गुड्डू और एक खुशी के लिए भी लेके आई हूँ, इन दोनों के रात के लिए ये वाले। मैंने कहा चलो इनके लिए भी ले लेते हैं, ये अच्छा लगा मुझे। मैं ये देख रही थी कि पीछे कैप ना हो, मैं अपने लिए भी देख रही थी इस टाइप में, पर साइज बड़ा नहीं था। वो कह रहे थे एल आ जाएगा, एल आ जाएगा, पर मैंने कहा एल नहीं, मेरे को लूज ज़्यादा चाहिए, मेरे को दम सा घुटता है। तो फिर ये इस तरीके से, और जो कॉलर वाले थे, कॉलर वाले मेरे से नहीं पहने जाते, फिर वो रात को सोते होते ऐसे होते हैं। तो कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस होता है जब हमारे पास होती हैं, जैसे कैप वाला है, आप उसको सोओगे आप सो नहीं पाओगे, बहुत दुखी होगे। या मोटे मोटे कॉलर हैं जैसे नाइट सूट में होते हैं विंटर में, उनमें आपको दिक्कत आती है ऐसे सोने में, इस टाइप का सही रहता है। तो एक कलर तो ये है, लो ये पहन लेंगे। ये मेरा जल्दी जल्दी दिखाने का भी मेन मकसद यही है कि ये आज से ही पहन लेंगे अपना रात में। एक ये वाला है, एक ग्रीन कलर है और एक ब्लू कलर है, ये वाला एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर, सेम उसका है, सेम प्राइस का है। मैं तो ये भी नहीं सोच के लाई थी कि ये गुड्डू का है या ये खुशी का है, मैंने कहा दोनों को जिसको जो पसंद आएगा वो ले लेगा। तो ये हो गया है। एक विपिन की जैकेट है, जो कि विपिन को ही लेनी थी अपने लिए, क्योंकि उनके पास भी वही सेम एक ही जैकेट है, मतलब है और भी विंटर का, लेकिन एक होता है ना ऊपर से जैकेट, वो उनके पास एक ही है, ये उठाओ, तो वो फिर उन्होंने अपने लिए जैकेट ली थी। ये मेरा स्वेटर है जो कि चेन वाला है, हुडी टाइप है। मेरे को नहीं समझ आ रहा था स्वेटर जैसा मुझे चाहिए था, फिर विपिन कहने लगे अभी ले लो। अब मैंने कहा यार अगले महीने शादी भी है, अभी तक तो जाने का पूरा है, तो साड़ी के ऊपर कुछ स्वेटर होना चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा था, विपिन कहने लगे अभी शादी अगले महीने तक और आ जाएगा, तो एक चीज़ तब देख लेना, या तो ब्लेजर देख लेना ऊपर से, ब्लेजर तो वो अच्छे लगते हैं साड़ी के ऊपर, तो तब देख लूँगी अगर लिया तो। एक ये है मेरा, क्योंकि मुझे शॉप पे जाने के लिए चाहिए होता है, और जाते हुए तो फिर भी उतना ठंड वंड मेरे को नहीं लगती, वैसे भी कमी लगती है, लेकिन आते हुए तो लगती है ठंड इस टाइम पे। और अभी टाइम लगभग 7 बजने वाले होंगे, और ऐसे हो रहा है जैसे रात के 9-10 बज रहे हो। एक ये है मेरा, अब आपको ना पहने हुए ज़्यादा पता चलेगा। और एक मेरा ये है, ये भी मैंने जल्दबाजी में, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, ये भी आपको पहन के ज़्यादा पता चलेगा, देखकर समझ में नहीं आता है। चीज़ का पता चलता है जब आप उसको पहनते हो। तो बस यही है, तन्मय के लिए कुछ नहीं, क्योंकि तन्मय के भी पीछे से शॉपिंग हुई थी, और अगले महीने शादी है, जब जाएंगे तो उसके लिए जैकेट वगैरह लेंगे नहीं लेंगे अभी कुछ नहीं पता। मेरे लिए तो शादी के लिए कुछ शॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो साड़ी वगैरह मेरे पास रखी है, अगर गए तो उनमें से मैं जाएंगे, वैसे 99% है कि जाएंगे हम सभी, तो मेरी साड़ी तो उसी में से हो जाएगी। और हाँ, स्वेटर का ही रहेगा जो चक्कर रहेगा साड़ी के ऊपर। वैसे दिन का फंक्शन है तो उतना रहेगा नहीं रहेगा कुछ कह नहीं सकते, पर यार जनवरी में ठंड पड़ती है। तो अभी चलो किचन में मेरे साथ आप लोग।
खाना बनाते हैं, साग ही बनाते हैं। अब छोंकने की तैयारी करेंगे और उसमें जो आलन वगैरह लगाते हैं वो लगाएंगे, खदकाएंगे उसको, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो साग का आगे का काम शुरू करते हैं। लहसुन प्याज जो है यहाँ पे खुशी ने काट कर रखी हुई हैं, बस छौंकना है। लेकिन छौंकने से पहले एक और काम है, इसको काफ़ी खदकाना है, इसमें आलन देना है, वो सारी चीज़ें भी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा फ़ोन आया था तो मैं फ़ोन उठाने गई थी। विपिन का फ़ोन आ रहा था क्योंकि वो शॉप पे रुके थे कुछ पैकिंग के काम की वजह से। तो उनको बताया क्या क्या नहीं, मतलब जो उन्होंने पूछना था मुझसे। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है साग को खद्दा लगाने के बाद आलन दे रही हूँ, क्योंकि ठंडे साग में डालती तो ये गुठलियाँ पड़ जाती। तो पहले मैंने उसको जैसे ही उसमें उबाल मतलब खद्दे आने वाले थे, तुरंत उसमें मैंने ये आलन डालना शुरू कर दिया है। 2 मुट्ठी के करीब डालूंगी मैं। मक्की का आटा लिया है मैंने आलन के लिए, और जैसे ही मैंने वहाँ पे वो सब डाला, उसको थोड़ा खदकाया साग को 20-25 मिनट के करीब। और गुड़ शक्कर वाले आ चुके हैं, आ जाओ लेने के लिए। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है फिर छौंकने की तैयारी भी कर ली थी। तैयारी क्या, लहसुन प्याज तो कटे हुए ही मिल गए थे, बस मैंने इसमें धनिया डाला, साबुत धनिया, जीरा डाला, मेथी डाली, उसके बाद लहसुन डाल दिया। और लहसुन को पहले मैं अलग कर रही हूँ, फिर प्याज को डालूँगी, क्योंकि लहसुन थोड़ा मुझे चाहिए थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाए, फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो होने लग रहा है ये ब्राउन ब्राउन। और मिर्च मसाले देखती हूँ डालती हूँ नहीं डालती हूँ, क्योंकि नमक पहले डाल चुकी हूँ, हरी मिर्च भर के बहुत सारी पहले ही डाल चुकी हूँ। तो लाल मिर्च रंग वाली डाली है मैंने सिर्फ, क्योंकि अगर मैं वैसे डालती तीखे वाली तो बहुत ज़्यादा मिर्च हो जाती है और फिर बच्चे रोते और फिर विपिन मुझे डांटते कि तुमने मतलब अपने खाने का स्वाद मत देखा करो, बच्चों के खाने का देखा करो। आप सोच रहे होंगे हैं विपिन डांटते हैं, बहुत डांटते हैं वो बच्चों के खाने पीने के मामले में। तो फिर यहाँ पे मैंने रोटी बनाना भी शुरू कर दिया था, और शुक्र है बच्चों को मिर्ची नहीं लगी थी। मुझे बस यही टेंशन हो रही थी कि मिर्ची तेज ना हो गई हो। खुशी खा लेती है, बहुत मिर्ची पसंद है उसको, लेकिन तन्मय गुड्डू बहुत कम खाते हैं, मतलब बहुत कम, मतलब उससे थोड़ा सा कम खाते हैं। तो शुक्र है बच्चों को पसंद आया, उनको मिर्ची लगी, लेकिन बहुत तेज़ नहीं लगी। तो मैंने भी अपनी थाली लगा ली है, और लस्सी है, मूली है, रोटी है, आप लोग भी आ जाइए। और ये हमारे घर में सर्दियों का दूसरी बारी वाला साग बना है। एक बार साग पहले बन चुका है, 15 दिन पहले मेरे ख्याल से लगभग। तो चलो अब हम खाएंगे साग रोटी। सबको खिला दिया है, मैं बची हूँ बस खाने के लिए। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं प्लेट लगा के, और इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।